लंदन में अब आ रहा है समर वेदर, और अगर आप भी समर टाइम पे एक अच्छी जगह देख रहे हैं अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए, तो हंसलो अर्बन फार्म इज़ अ वेरी नाइस लोकेशन। अगर आपके किड्स 2 इयर्स 3 इयर्स 4 5 7 8 तक हैं तो आप वहाँ जा सकते हो और एक अच्छा डे स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि आज था बहुत ही सन्नी डे। और मैं, मेरी डॉटर्स और मेरी फ्रेंड और उनके किड्स, तो हम सब ने प्लान किया था कि हम जाएंगे हंसलो अर्बन फार्म। वहाँ की जो प्राइस टिकट्स हैं वो भी बहुत रीज़नेबल है, 6-7 पाउंड्स हैं। आप उसे ऑनलाइन पहले ही बुक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी क्यू वेटिंग होती है। तो अगर आप टिकट्स पहले ही ऑनलाइन बुक कर लेंगे तो आपको वहाँ जाके क्यू में नहीं रहना पड़ेगा। तो हमने टिकट्स पहले से ही बुक की हुई थी, क्योंकि हमारा प्लान पहले से ही बना हुआ था। और फिर हम सारे इकट्ठे कर गए हंसलो अर्बन फार्म, और हमें वहाँ क्यू में नहीं रहना पड़ा, क्योंकि हमारी टिकट्स पहले से बुक थी। तो हम एंट्री करते ही राइट हैंड साइड पे है इट्स अ वेरी बिग ट्रम्पलिन। वहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं बहुत सारे, आप उन्हें फीड कर सकते हो, उन एनिमल्स को टच कर सकते हो। तो बच्चों ने पहले ट्रम्पलिन में प्ले किया, दे स्पेंड 1 आवर अराउंड इन ट्रम्पलिन। और यहाँ पे टॉर्टोइस था और छोटे से एक मंकी की वैरायटी थी, आई डोंट नो कि नेम क्या था। तो यहाँ पे इन्होंने एनिमल्स भी देखे, एक मंकी था, लिटिल साइज़ ऑफ मंकी, आई डोंट नो इसका नाम क्या था। और इन्होंने फिर टॉर्टोइस, वैसे इन्होंने सारी वैरायटीज़ के नेम, उनकी पूरी स्पेसिफिकेशन वहाँ पे लिखी हुई है। फिर बच्चों ने प्ले किया ट्रम्पलिन पे। यहाँ पे खाने के लिए आइसक्रीम वगैरह भी आपको मिल जाएगी, बाकी स्नैक्स आप अपने घर से ही लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो, अराउंड 10 to 4 आप यहाँ रह सकते हो। और बच्चों के लिए काफ़ी फ़न है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। अगर वेदर नाइस है तो आप इस जगह पे ज़रूर एक बार अपने बच्चों को लेके जाना। और अगर आपको टिकट्स वगैरह का लिंक चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वो भी दे दूँगी। तो पहले बच्चों ने 1 आवर अराउंड एंड ट्रम्पलिन में प्ले किया, फिर उन्होंने काफ़ी सारे एनिमल्स को देखा, वहाँ पे विज़िट किया कि कौन सी स्पीशीज़ है, क्योंकि बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज़ में। तो उन्होंने लर्न किया कि ये कौन सी स्पीशीज़ है, ये कैसे क्या है, हर एक चीज़ उनके बारे में पढ़ी। और फिर हम यहाँ के बाद हमने पूरा ज़ू विज़िट किया। पूरे ज़ू में बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारी वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं। हमारी होम कंट्रीज़ में क्या है कि आपको एनिमल्स इजीली दिख जाते हैं, आपको रोड्स पे दिख जाएंगे, घरों में भी होते हैं। बट यहाँ लंदन में क्या है कि आपको डॉग्स कैट्स तो दिख जाएंगे, बट यूजुअली आपको एनिमल्स नहीं दिखते हैं। तो फिर बच्चों के लिए अच्छा है, उनके लिए कुछ लर्निंग है, वो कुछ देखते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं कि हाँ क्या एनिमल है, कैसा है। और यहाँ पे इन्होंने ईस्टर की वजह से बनी रैबिट भी बनाया हुआ था, और बच्चे उस बनी रैबिट को देख के इतने एक्साइटेड हो गए थे। मेरी डॉटर्स तो बहुत ही ज़्यादा, जो मेरी छोटी वाली डॉटर थी उसे तो ये बनी बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया था, उसी को बुलाई जा रही थी, उसी के साथ प्ले कर रही थी। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्विंग्स भी हैं, तो अगर बच्चे स्विंग्स लेना चाहते हैं, जो फन फेयर वाली स्विंग्स होती है, वहाँ भी वो अंदर ही लगी हुई है। तो उन्होंने उनको देखा, फिर उन्होंने सारी स्पेशीज़ ऑफ एनिमल देखे। वहाँ हैन थे, हैन के बेबीज़, ऑल डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आउल रखे हुए थे उन्होंने। तो बच्चों ने उनको देखा। आप उन्हें टच नहीं कर सकते थे, कुछ स्पीशीज़ आप टच कर सकते हो, कुछ को आप नहीं, क्योंकि ये बाइट करते हैं स्पीशीज़। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि ये बाइट करते हैं, तो इनसे आप दूर ही रहो। अलग अलग टाइप ऑफ आउल थे, अलग अलग केज भी रखे हुए थे इन्होंने। तो उन्होंने वो सारे एनिमल्स, आउल्स को देखा, उनके बारे में पढ़ा भी कि हाँ ये स्पीशीज़ है। बच्चों ने तो काफ़ी कुछ लर्न किया इन स्पीशीज़ से कि ये क्या स्पीशीज़ है, इसका नेम क्या है। और यहाँ पिजन, इन इस पिजन का नाम सेम एज़ लाइक माई डॉटर था, विनी। फिर बच्चों के लिए तो ये हैन देखना भी बड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि उन्होंने कभी हैन नहीं देखे। अब हमने तो बचपन में बहुत देखे हैं, पर यहाँ बच्चों ने कहाँ देखने हैं। तो ज़ू, ये एक मिनी ज़ू टाइप है, फार्म है, जो फार्म एनिमल्स होते हैं डेयरी वाले, वो आपको यहाँ दिख जाएंगे, लैम, काउज, पिग्स। एंड फिर उन्होंने लैम देखी, फिर उन्होंने काउस देखे, काउस के बेबीज़ थे। तो कह रही थी मम्मी, इसकी मम्मी कहाँ है, काऊ की मम्मी कहाँ है, ये तो बेबीज़ हैं, इनकी मम्मा कहाँ है, इनकी मम्मा कहाँ चली गई, इनकी मम्मा लेके आओ। तो आई साइड उनकी मम्मा उनके पास ही है, और अभी उन्होंने बेबीज़ रखे हुए हैं। उनकी इसकी मम्मा को ढूंढ रही थी ये, कि इनकी मम्मा कहाँ है। मुझे कह रही मम्मी इनकी मम्मा कहाँ है, ये बेबीज़ यहाँ अलोन है। फिर इन्होंने देखे पिग, पिग के बाद इन्होंने रैबिट देखा। रैबिट देख के काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि बच्चों ने फर्स्ट टाइम रैबिट देखा। वैसे मेरी डॉटर यहाँ सेकेंड टाइम गई है, क्योंकि मैं इनको क्योंकि इट्स अ वेरी रीज़नेबल की प्राइस इनके बहुत टिकट्स के, क्योंकि यूजुअली आप लंदन में कहीं भी विज़िट करने जाओ को आपको 20 पाउंड 25 पाउंड ईजिली मिलेंगे ही मिलेंगे प्राइजेज़ ना। तो ये है कि 6-7 पाउंड में दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, कि आप सारा दिन फ़न कर सकते हो यहाँ। क्योंकि यहाँ अगर मैं 10 o'clock गई थी और हम 4 o'clock अराउंड वापस आए हैं, 4-4:30 वहाँ से, तो आप एक पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो। फिर इन्होंने फीड किया एनिमल्स को, फीड करके काफ़ी एक्साइटेड थे कि वाओ मम्मा ये खाना खा रहा है।
फिर इन्होंने डक्स देखे, डक्स के बाद इन्होंने लैम देखे, लैम के बाद इन्होंने पीकॉक देखे, पीकॉक देख के भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। वो पीकॉक डांस करने लग गया कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठे थे तो वो उनको देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। तो इन्होंने हैंस देखी, बहुत सारी इन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई थी वहाँ, बहुत ही सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पेशीज़ थी। इन्होंने उनको फीड भी किया, फीड करके भी काफ़ी हैप्पी थे कि हाँ, क्योंकि इनके लिए फ़न था। क्योंकि जब पहले लास्ट टाइम आई थी तो काफ़ी छोटी थी। यहाँ पे प्ले जगह भी है कि बच्चों ने अगर प्ले करना है तो वो वहाँ सारा दिन प्ले भी कर सकते हैं। आप अपना खाना घर से लेके जाओ, आप वहाँ बैठ के खाना खा सकते हो, लंच आप घर से लेके जाओ। फिर ये पीकॉक इनको देख के डांस करने लग गया था, बेबीज़ को देख के काफ़ी एक्साइटेड हो गया था। तो ये भी उसको देख के बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने तो पीकॉक पहली बार ही देखा था। इनको ये नहीं पता कि पीकॉक डांस करते हैं या कुछ, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, तो आप एक बार ये प्लेस विज़िट ज़रूर कराना अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ही फ़न है। वैसे तो यहाँ मोस्टली लोग गए भी होंगे, क्योंकि जितनी बार मैं यहाँ गई हूँ ये बहुत ही क्राउडेड प्लेस होता है, बहुत लोग आए होते हैं यहाँ। और फेल्थम है, बस डायरेक्ट जाती है, आप बस स्टॉप से उतरो, सिर्फ 2-3 मिनट्स की वॉक होती है यहाँ जाने के लिए। तो बहुत इजी है, आप जा सकते हो, बाय बस भी जा सकते हो अगर आपके पास कार नहीं है। वैसे पार्किंग भी वहाँ अवेलेबल है, अगर आपके पास कार है तो आप जा सकते हो, वहाँ पे पार्क भी अवेलेबल है। फिर ना यहाँ पे शोज़ होते हैं एनिमल्स के, जैसे स्नेक हो गया और कॉकरेच एंड स्नेल्स, वो आपको ना टच कर सकते हो आप उन एनिमल्स को। उसका एक शो होता है यहाँ, हाफ एन आवर का अराउंड। तो ये यहाँ पे एक टॉर्टोइस था, इसे बाहर घुमा रहे थे। इस टॉर्टोइस की जो एज थी वो अराउंड 26 थी, वो बोल रहे थे, और काफ़ी एज था टॉर्टोइस। तो माई डॉटर गेट वेरी एक्साइटेड जब उसने इस टॉर्टोइस को देखा। शी सेड मम्मा आई वांट टू टच इट, आई वांट टू टच इट, एंड देन शी गोज एंड शी टच एंड शी इज वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी कि मम्मा ये रियल है, ये चल रहा है। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं ना एनिमल्स को देख के। वो यहाँ डॉग और कैट्स को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, तो जब उनको इतने सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स दिखते हैं तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर गए, उनको उसको बार बार टच करके आ रही थी, एक बनी को देख के और एक ये टॉर्टोइस को देख के, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वो। फिर ये गए, इन्होंने राइड ली। अब बच्चे कहीं गए हैं वहाँ राइड्स और वो ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उनको दोबारा बनी मिल गया, फिर उसके साथ मम्मा मैंने फ़ोटो क्लिक करानी है, मम्मा मैंने, उसके साथ इतनी हैप्पी हो गई थी कि मम्मा मैंने ये बनी को, मम्मी हम घर नहीं लेके जा सकते हैं, ये शी वॉज थिंकिंग कि ये रियल बनी है ना, उनको क्या पता कि इसके अंदर भी आदमी है। तो फिर उसके बाद इन सब ने राइड्स ली। राइड लेने के बाद फिर हम, क्योंकि हम जो जो शो है, जो यहाँ पे शो होता है एनिमल्स का, उसका एक टाइम होता है। एक 1:30 होता है, फिर 3:30 होता है, बस फिर क्लोज़ हो जाता है। मतलब पूरे दिन में 3 टाइम करते हैं वो शो। तो अगर आपको करना है तो आपको पहले से ही जाके देखना पड़ेगा कि शो का ये वाला टाइम है, और उस हिसाब से आप पूरा घूम लो। तो हम 1:30 तक हम घूमे नहीं थे, तो हमें ये था कि हम लास्ट वाला शो, और लास्ट वाले शो पे भी आप पहले ही जाके अंदर बैठ जाओ। फिर उसके बाद हमने आइसक्रीम इन्जॉय की, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था, हम फ्री हो गए थे। तो फिर हम दोबारा आके ट्रम्पलिन एरिया में बैठ गए थे, बच्चों ने ट्रम्पलिन पे फ़न किया, थोड़ा वहाँ खाया पिया, आइसक्रीम वगैरह खाई, प्ले किया। और उसके बाद ना यहाँ सिंगिंग एरिया था, वहाँ बच्चों ने सिंगिंग की। मैं सिंगिंग की अलग एक वीडियो डालूंगी। मेरी दोनों डॉटर्स ने एक सॉन्ग सिंग किया वहाँ। फिर उसके बाद हम ये शो देखने आ गए। शो में इन्होंने एनिमल्स दिखाए जो छोटे छोटे होते हैं, ये स्पाइडर था। फिर उसके बाद कॉकरोचेस, मेरी जो छोटी वाली डॉटर है उसने काफ़ी एनिमल्स तो टच किए, वो काफ़ी एक्साइटेड थी कि हाँ नहीं मुझे टच करने हैं। और ये वैसे होते हैं कि इन्फेक्टेड नहीं होता, बस आप अपने हैंड वगैरह वॉश करो अच्छी तरह से, जब भी आप देख रहे हो, आप मुंह में मत लगाओ हाथ। तो उन्होंने सारे एनिमल्स दिखाए, उनको टच कराया, तो बेबीज़ का काफ़ी कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होता है कि हाँ उन्हें पता लगता है। इन्होंने स्नेल्स भी टच किया। फिर स्नेल के बाद जब स्नेक आया तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, तो काफ़ी बच्चों ने हाथ भी लगाया स्नेक को, उसको टच किया, वहाँ देखे, मतलब काफ़ी एक्साइटेड हो गए, इतने हैप्पी हो गए थे स्नेक को देख के, क्योंकि अब इन्हें पता ही नहीं वो चीज़, इन्होंने फर्स्ट टाइम स्नेक देखा और उसे टच भी कर सके। ये स्नेल था, स्नेल की भी इनके पास 2-3 वैरायटी थी, बट आप एक वैरायटी ही टच कर सकते थे, क्योंकि काफ़ी क्राउडेड होता है, ये आप पहले ही जाके कर लो। फिर इन्होंने ये छिपकली सी दिखाई। मेरी डॉटर कह रही थी मम्मी ये मुझे मेरे हाथ में दो, बट ये वो सिर्फ टच करने के लिए दे रहे थे, ये अपने हाथ में नहीं दे रहे थे, आप सिर्फ इसे टच कर सकते थे। तो बहुत फ़न किया बच्चों ने, बहुत ही ज़्यादा। फिर टॉर्टोइज़ आया, इन्होंने टॉर्टोइज़ को टच किया। मेरी डॉटर को था अब मुझे दे दो बस, सारे एनिमल्स छोड़ दो, मैं ही पकड़ूंगी इनको। फिर देखने के बाद, टॉर्टोइज़ देखने के बाद जब स्नेक लेके आए, फिर इन्होंने स्नेक देखा। फिर स्नेक वो 2 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो जब वो गले में डालते हैं तो वो अपनी थोड़ी ग्रिप सी बनाने लग जाता है, तो फिर वो
थोड़ी थोड़ी देर के लिए 2-2 3-3 सेकंड के लिए ही डाल रहे थे बस सबके गले में, क्योंकि काफ़ी भीड़ भी थी। फिर बाहर आए, फिर थोड़ा मतलब काफ़ी अच्छा एरिया, अगर आपने घूमना है तो आप प्लीज़ पक्का ये ज़रूर जाना, एक बार पक्का अपने बच्चों के साथ घूम के आना।